नमो नमः एवरीवन। तो हम आज से शुरू करेंगे रामचरितमानस और मैं यहाँ पर अपनी ग्रंथ लेके बैठी हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मेरे घर की रामचरितमानस है, तो हम आज से शुरू करेंगे रामचरितमानस। और पहले श्री गणेशाय नमः कर लेते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और एक बार राम जी को भी स्मरण करते हैं, ठीक है। उससे पहले हनुमान जी को विराजमान करते हैं यहाँ पे। तो ये रहे मेरे बजरंगबली जी, हनुमान जी। ये हर दिन मेरे साथ रहेंगे जब जब मैं रामचरितमानस का पाठ करूँगी तब तक, ठीक है। तो इनको करते हैं हम विराजमान और ये भी कथा को श्रवण करेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट। तो एक बार राम जी का स्मरण करते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेरसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो ये रही रामचरितमानस। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पहले ही बनाया था। आज हम जानेंगे जिन्होंने इसका टीकाकार किया है। इस रामचरितमानस का टीकाकार का मतलब होता है कि उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना, मतलब कोई भी चीज़ है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना, उसको बोलते हैं कि टीकाकार करना। और ये जो रामचरितमानस है इसका टीकाकार किया है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने। ये वेंकटेशन प्रकाशन की है। तो मैं बताती हूँ अब आपको थोड़ा बहुत वेंकटेशन प्रकाशन के बारे में और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी के बारे में। तो यहाँ पे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो जो हैं ये दीनदारपुरा के हैं। दीनदारपुरा, मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र। और इनके पास जो है स्टीम प्रेस करने के लिए, नहीं, पहले तो मैं बताती हूँ कि जो ओनर थे ये है खेमराज कृष्णदास जी। वो जो थे वो मुंबई में उनकी स्टीम प्रेस की जो थी फैक्ट, मतलब एक बोल सकते हैं कि यंत्रिका इसमें लिखा गया, मतलब मशीन्स थी उनकी, मतलब वो प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे। तो वो चाहते थे कि मुंबई में, एक मिनट, थोड़ा सा टेबल इधर उधर हो गया, थोड़ी सी हैवी है ना, तो इसीलिए एक तरफ पूरा का पूरा भी पूरा है और एक तरफ सिर्फ एक पन्ना ओपन हुआ है, तो इसलिए डिसबैलेंस हो गया। बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी की 1948 में उन्होंने इसका टीकाकार किया था, संवत 1984 में, 1948 में। और जो खेमराज कृष्णदास जी थे वो चाहते थे कि इस समय अभी तक कोई भी मुंबई में रामचरितमानस का कोई भी टीकाकार जो है मुंबई में नहीं हुआ था। तो वो चाहते थे कि अच्छा सा टीकाकार हो, एक कोई हो जो अच्छे से हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में उसका टीकाकार करे, उसका एक्सप्लेनेशन दे। क्योंकि ये जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में जो है लिखी है तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो सबको तो अवधी समझ में नहीं आ सकती, तो टीकाकार हिंदी में भी है उसका अनुवाद, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि समझ लीजिए एक सिनेरियो बताया गया है जहाँ पे राम जी, बाली और सुग्रीव का वध, उनके बीच में फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है उनके बीच में। तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा ये उसका अनुवाद लिखा हुआ, लेकिन वो पूरा सिनेरियो कैसा है,
वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसको कहेंगे टीकाकार करना और एक्सप्लेनेशन करना। तो वो ऐसे ही नहीं कर दिया जाता है, वो बहुत से अलग अलग ग्रंथों जैसे कि रामायण हो गई और अलग अलग पुराण हो गए, उन सब से जो है एक्सप्लेनेशन, अगर किसी जिसको भी ज्ञान होता है वही ये टीकाकार कर सकता है, एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो उनमें से थे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी। तो इसीलिए कृष्णदास खेमराज जी जो है उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे विद्वान थे, उनको अलग अलग ये सारे ग्रंथों की नॉलेज थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इसका टीकाकार कीजिए। ये जो वेंकटेशन प्रकाशन की है रामचरितमानस, उन्होंने सच में बहुत अच्छे से इसका टीकाकार किया, एक्सप्लेनेशन किया, इसीलिए बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन है, मेरा बहुत अच्छे से मन लगता है। तो जब मैं इसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इतनी अच्छी स्पेशल है, क्योंकि इसीलिए हमको धन्यवाद बोलना चाहिए पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी और कृष्णदास खेमराज कृष्णदास जी का, कि उनकी वजह से हमको इतना अच्छा ये पढ़ने मिल रहा है ना। तो पंडित ज्वाला प्रसाद जी कहते हैं कि 1948 में उन्होंने इसका टीकाकार किया है, इस रामचरितमानस का। उस समय कोई भी टीकाकार नहीं हुआ था। और दूसरा रीज़न ये था कि अगर किसी ने समझ लो टीकाकार किया भी है, इसके बाद भी टीकाकार किया गया, लेकिन उसमें मिलावट की गई, जैसे कि हिंदी के साथ उर्दू मिला दिया या अननेसेसरी चीज़ें मिला दी, मतलब ग्रंथों के साथ उनके मतलब के साथ उनका जो अर्थ है उसके साथ छेड़छाड़ करना, और उसके पीछे का जो आश्रय है, उसके पीछे का जो रीज़न है, तो वो तो कुछ गलत ही होगा, तभी तो छेड़छाड़ की जाती है। तो ऐसा यहाँ पे पंडित ज्वाला प्रसाद जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि इस वजह से भी जो है सही टीकाकार करना, सही उसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए हमको हमेशा सही जगह से सही ग्रंथों को लेना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है कि इजीली हर कोई इजीली प्रिंटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। पहले तो हाथ से लिखा जाता था, इतना समय नहीं होता था कि कोई कुछ भी ग्रंथ ऐसे तैसे करके, तो वो प्रोसेस बहुत स्लो था। पर अभी बहुत इजीली जल्दी से गलत तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करके स्प्रेड कर दिया जाता है ग्रंथों को। तो इसीलिए आप सही जगह से ग्रंथ लीजिए। एंड थैंक्स टू माय फैमिली कि मेरे घर पे है ये, मेरे को पढ़ने मिला ये, और अब आप लोगों को भी बताऊंगी मैं। ओके, तो ये थे खेमराज कृष्णदास जी, जिनकी स्टीम प्रेस में ये प्रिंटिंग हुई है। और एक मिनट, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने इसका टीकाकार किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। तो अब है आगे देखते हैं। तो पहले मंगलाचरण से हम स्टार्ट करेंगे, और मंगलाचरण में डायरेक्ट रामायण नहीं स्टार्ट होगी, इसमें स्टार्ट होने वाली है सबसे पहले तुलसीदास जी की जीवनी, उनका जो जीवन कैसा था, कैसे वो राम भक्त बने, कैसे उनको राम जी ने दर्शन दिए, हनुमान जी ने दर्शन दिए, उन्होंने फिर रामचरितमानस लिखा, कैसे उनको प्रेरणा मिली, शिव जी ने कैसे उनकी जो रामचरितमानस है उनको पूरे जगत में, काशी में मान्यता दिलवाई, है ना, और अपना वहाँ पे हस्ताक्षर किया, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो वो सब हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। अभी ये था कि जिन्होंने इस रामचरितमानस को का टीकाकार किया, जिन्होंने रामचरितमानस का टीकाकार किया, और जहाँ से ये प्रिंट हुई है, वेंकटेशन प्रकाशन बम्बई 4, ये एड्रेस लिखा है इस पर। ओके, और ये है पूरी की पूरी बन के, पूरी की पूरी प्रिंट होके कब बनी है ये, 1978 में। तो सोचो कितना समय लगा होगा। स्टीम प्रिंटिंग है फिर भी इतना समय लगा इसे, इसका टीकाकार होने में इतना समय लगा है,
जो कि 1948 में किया है उन्होंने, मैंने जैसे बताया पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने। और फिर ये पूरी की पूरी प्रिंट होके बनी है 1978 में। तो इतना समय लगा है इसको जो है प्रिपेयर करने में, इस पूरी की पूरी रामचरितमानस को का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देने में इसमें। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा अच्छे से जो है अब हम स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले मैं मंगलाचरण बोलूँगी और फिर हम जानेंगे तुलसीदास जी के बारे में। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, जय श्री राम।